अब हम स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लोड्स देखेंगे। इस फिगर से आप समझ सकोगे, हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा h/3। h यानी कि 8.3 मीटर। बेस पर लोड लगेगा के ए इंटू गामा इंटू एच। के ए हमने फाइंड किया था 1/3। गामा की वैल्यू है 16 और कैपिटल एच की वैल्यू है 8.3। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 44.27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लोड मिलेगा 183.72 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा h/3 यानी कि 8.3 डिवाइड बाय 2 जो होगा 2.77 मीटर। यानी कि मोमेंट होगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगी, वो होगी 508.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल लोड हमें मिल गया 183.72 किलो न्यूटन और मोमेंट हमें मिल गई 508.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यानी कि स्लाइडिंग फोर्स हमें मिला 183.72 किलो न्यूटन और ओवरटर्निंग मोमेंट हमें मिलेगा 508.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। हॉरिजॉन्टल लोड्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे वर्टिकल लोड्स। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ सॉइल है 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फिगर में हम देखेंगे, ये है W1, ये है W2, ये है W3 और ये है W4। सबसे पहले हम लोड टाइप W1 देखेंगे। यहाँ वर्टिकल लोड होगा हाइट इंटू ब्रेड्थ। हाइट होगी 7.8 मीटर और ब्रेड्थ होगी 0.20 मीटर और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है 25। यानी कि वर्टिकल लोड हमें मिलेगा 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25 करेंगे तो हमें वर्टिकल लोड मिल जाएगा। तो यही हमने किया है, 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो हमें वर्टिकल लोड मिलेगा 39 किलो न्यूटन। यहाँ वर्टिकल लोड आएगा, वर्टिकल लोड। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम ए। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहां हम पॉइंट देते हैं सी और इसे हम पॉइंट देते हैं डी। पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा W1 का 1.8 प्लस यह है 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.1 होगा यहां तक का डिस्टेंस। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में देखा वही है, सेम टू सेम मेथड। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.8 प्लस 0.1 प्लस यहां तक का डिस्टेंस होगा 0.1। तो यही हमने किया है 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1 यानी कि 2 मीटर। मोमेंट हमें मिलेगी फोर्स इंटू डिस्टेंस से, यानी कि 39 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मोमेंट मिलेगी 78 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोड टाइप W2 देखते हैं। यह है लोड टाइप W2। यहाँ हमें वर्टिकल लोड मिलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस होगा 0.1, हाइट होगी 7.8 मीटर और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट करेंगे 25 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.8 प्लस 2/3 ऑफ 0.1। तो यही हमने किया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय 25। तो हमें वर्टिकल लोड मिलेगा 9.75 किलो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.8 प्लस 2/3 ऑफ 0.1 जो होगा 1.87 मीटर। यानी कि मोमेंट हमें मिलेगा 18.20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोड टाइप W3 देखते हैं। यह है लोड टाइप W3। W3 का वर्टिकल लोड हमें मिलेगा 5.4
मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 5.4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.7 मीटर। तो यही हमने किया है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी कि 67.5 किलो न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 5.4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.7 मीटर। अब हमें मोमेंट मिलेगी 182.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरह हम W4 लोड टाइप देखते हैं। यह है W4 लोड टाइप। यहाँ बैक फिलिंग होगी, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय हम डेंसिटी ऑफ सॉइल करेंगे, जो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 7.8 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉइल 16 करेंगे, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 3.3 डिवाइड बाय 2। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यही हमने किया है, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 7.8 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि पीछे की साइड बैक फिलिंग होगी। तो हमें वर्टिकल लोड मिलेगा 411.84 किलो न्यूटन, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.2 यानी कि 0.3 प्लस 3.3 डिवाइड बाय 2, जो हमें मिलेगा 3.75 मीटर, और उसकी मोमेंट हमें मिलेगी 1544.40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि टोटल डाउनवर्ड लोड हमें मिलेगा 528.09 किलो न्यूटन, और रेजिस्टिंग मोमेंट जो हमें मिलेगी 1822.85 किलो न्यूटन इंटू मीटर। Let distance of CG of vertical loads from the face of the toy from point A is x bar, यानी कि वर्टिकल लोड का CG पॉइंट A से x बार हम अज्यूम करते हैं। यह रिटेनिंग वॉल का CG पॉइंट A से x बार डिस्टेंस तक, हाफ ऑफ ब्रेथ तक का डिस्टेंस पॉइंट C है। तो हमें एसेंट्रिसिटी E मिलेगी B/2 माइनस x बार से। यह है टोटल डाउनवर्ड लोड सिग्मा W। तो हमें मोमेंट A मिलेगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। जो डाउनवर्ड लोड है सिग्मा W इंटू x बार करेंगे तो हमें मोमेंट A मिल जाएगी। तो यही किया है, सिग्मा W इंटू x बार इज इक्वल टू नेट मोमेंट एट A, जो टॉय पर लग रहा है। नेट मोमेंट होगी रेजिस्टिंग मोमेंट माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट। रेजिस्टिंग मोमेंट हमने फाइंड की 1822.85 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 508.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर, डिवाइड बाय टोटल डाउनवर्ड लोड करेंगे जो हमने फाइंड किया 528.09 किलो न्यूटन। तो हमें x बार की वैल्यू मिल जाएगी, जो है 2.49 मीटर फ्रॉम A, यानी कि एसेंट्रिसिटी हमें मिलेगी B/2 माइनस x बार से। B की वैल्यू है 5.4 डिवाइड बाय 2 करेंगे, माइनस x बार है 2.49, तो हमें एसेंट्रिसिटी मिलेगी 0.21 मीटर। मैक्सिमम प्रेशर एट A जो हमें मिलेगा सिग्मा W डिवाइड बाय B इंटू 1 प्लस 6E डिवाइड बाय B से, जो हमने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में देखा था उसी तरह। सिग्मा W की वैल्यू है 528.09 किलो न्यूटन डिवाइड बाय B की वैल्यू है 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 इंटू एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 0.21 डिवाइड बाय 5.4 करेंगे। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा 120.58 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम प्रेशर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी से कम है, यानी कि हमारी वैल्यू ओके है। इसी तरह हम मिनिमम प्रेशर एट B फाइंड करते हैं, जो हमें मिलेगा सिग्मा W डिवाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 6E डिवाइड बाय B से। तो यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिनिमम प्रेशर मिलेगा 75.01 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो 0 से ज्यादा है, यानी कि therefore नो टेंशन एट बेस। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट
ओवरटर्निंग फाइंड करते हैं। रिस्टोरिंग मोमेंट हमने फाइंड की थी 1822.85 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ओवरटर्निंग मोमेंट हमने फाइंड की 508.90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा रेजिस्टिंग मोमेंट डिवाइड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट करेंगे तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगी 3.58, जो 1.55 से ज्यादा है, यानी कि हमारी डिजाइन सेफ है। अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फाइंड करते हैं। स्लाइडिंग फोर्स हमने आगे फाइंड किया 183.72 किलो न्यूटन। रिस्टोरिंग फोर्स होगा म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू, म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेस एंड द सोइल, जो हमें दिया हुआ है 0.55, जो यहाँ हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय टोटल डाउनवर्ड लोड करेंगे तो हमें रेजिस्टिंग फोर्स मिलेगा 290.45 किलो न्यूटन। यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय स्लाइडिंग फोर्स, जो होगा 1.58, जो 1.55 से ज्यादा है, यानी कि हमारी डिजाइन सेफ है। हेंस शियर की इज नॉट रिक्वायर्ड।